शिव जी कहते हैं भगवान से नाता है बस। अरे तो एक काम करो ना, भगवान तो लक्ष्मीपति नारायण, हाँ उनसे कुछ मांग लो, ज्यादा नहीं, एक सोने का मुकुट मांग लो, सिर पे रख। दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह कुछ ना कुछ उड़ाकर काम चला लेंगे, पर दूल्हे के सिर पे मुकुट तो चमके दूर से। शंकर जी बोले ये भगवान से मुकुट क्या मांगना, भगवान से तो भक्ति मांगेंगे। बार बार बर मांगो हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। तो ये मुकुट क्यों नहीं मांगते? शंकर जी बोले ये सोने का मुकुट सिर पे रखना ठीक नहीं है। क्यों? शिव जी बोले हमारा सोच तो ऐसा कि जी मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान पैदा होता है, और जिसे मिल नहीं पाता उसके मन में ईर्ष्या। इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, और जिसको मिलता है वो कहता हमें मिला। बोले ऐसा मुकुट क्या सिर पे रखना जो अपने मन में अभिमान पैदा करे, दूसरे के मन में ईर्ष्या। फिर बोले हम ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या ना हो। कौन सा मुकुट रखोगे? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, बाल बढ़ाकर जटा बना के बांध लिया, मुकुट हो गया। ये क्यों? शंकर जी बोले अपने को अभिमान नहीं, किसी को ईर्ष्या नहीं, जिसे ईर्ष्या उसे अपनी बढ़ा ले, क्या हर्ज है। यह मौका तो भगवान ने सबको दिया, बड़ा अच्छा। लेकिन शंकर जी का उद्देश्य क्या है? बड़ा सुंदर। ये बाल प्रचुर मात्रा में सिर से जन्म लेते हैं और बिखरते हैं। इन बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बना लेना और उनको भी बांध लेना, यही जटा मुकुट कहलाता महात्माओं के, जो जटाधारी होते हैं, जटा मुकुट। कितना बढ़िया संकेत है कि सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना लो और उसी से अपने इन विचारों को बांध दो। बस यही जीवन की धन्यता है। बिखराव न रहे, कोई बिखराव न रहे। अब सिर झुक गया, जब सिर ही झुक गया तो जिससे सिर झुककर जुड़ गया, ये सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचार भी सिमट कर उसी से जुड़ जाएं। यही जीवन की धन्यता है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन दूल्हे के सिर पर मोर तो होना चाहिए, सेहरा। शंकर जी बोले हम ये सेहरा नहीं रखेंगे जो सब लोग रखते हैं। क्यों? बोले जब जब किसी दूल्हे के सिर पर सेहरा रखा जाता मोर, तो जिस बेचारे का विवाह नहीं हुआ रहता वो सोचता है कि हे भगवान, कब वह शुभ घड़ी आवे कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए, सेहरा। विवाह की इच्छा होती, संसार से जुड़ने की वासना मन में आती है। तो शंकर जी बोले हम ऐसा मोर नहीं रखते जो दूसरों के मन में वासना पैदा करे। फिर बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारे मोर को कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे सपने तक में विवाह की इच्छा ना हो। तो आप कौन सा मोर रखेंगे? जटा मुकुट ही मोर समाना, जटा मुकुट ही मोर, अहि मोर समाना,
के विराम। मोहर क्या है? सांप। बोलो, सांप को बिठाए सिर पे। अगर विवाह में यह आवश्यक शर्त रख दी जाए कि विवाह उसी का होगा जो अपने सिर पे सांप रख के चले, तो मुझे लगता है कि कितनी जमाना आगे हो पर आधे से ज्यादा विवाह कैंसिल होंगे। और ये रखने के लिए कितनी दिन अभ्यास करना पड़े। अभी लोग विवाह के लिए भागते हैं, और अगर ये आवश्यक शर्त हो कि सांप सिर पर रखना पड़ेगा तो विवाह से भागेंगे। तो औरों का करा दो, हमें रहने दो। पर शंकर जी ने सांप सिर पर क्यों रखा? और सिर पर रखा तो विवाह के लिए गए क्यों? ये सदगुरु हैं, और सदगुरु का व्यवहारिक आदर्श लोगों का मार्गदर्शन ही करता है। शिव जी का संकेत यह है, विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर सांप को सिर पे रखने का क्या अर्थ है? कि सांप है काल का रूप, काल व्याल है, तो ये सिर पर, इसका अर्थ ये कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो काल सिर पर सवार है। काल गहे कर केस, कबीरा सूता क्या कहे काल गहे। क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल सिर पर सवार है, ये सोचकर चलो, तो इससे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति संसार में बसेगा तो, पर संसार में फंसेगा नहीं, जिसको यह याद रहेगा। तो एक संत की वाणी है, वो कहते थे 3 चीजें याद रखें। क्या? आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ईश्वर की महानता। ये 3 चीजें याद बनी रहें। और शंकर जी इन तीनों का मार्गदर्शन अपने व्यवहारिक आदर्श के द्वारा और उदात्त चरित्र के द्वारा करते हैं। तो जिसके आचरण उच्चारण की एकता हो, ऐसा समत्व